हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपका मैथ का एग्जाम था, आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा। जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए थे उसी पैटर्न पर आपके सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर नहीं है। तो जल्दी से हम अपने आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम सही करके आए हैं। साथ में हमें भी बताएं कि आपके कितने मार्क्स बने ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो अभी मैं आपको करवा रही हूँ सेट डी के आंसर। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में आपसे बोला गया है 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप एलसीएम ले लीजिए इसका। तो ये आपका होगा। सबसे पहले हमने 3 पे किया, फिर आपने 2 पे किया, फिर आपने 2 पे किया। इट मीन्स ये आपके पास आने वाला है 3 इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 13। नेक्स्ट है 26 और 91 का एचसीएफ आपको बताना है। 26 को आप करेंगे तो आप लिख सकते हैं 13 इंटू 2 और 91 को आप लिख सकते हैं बेटा 13 इंटू 7। तो एचसीएफ जो है हमारा वो यहाँ पर आता है 26 और 91 का, ये आता है 13। नेक्स्ट है आपका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको पॉलिनोमियल ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नेक्स्ट है आपका कि के किस मान के लिए युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो आपको देखिए मैंने बताया था कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बट इक्वल नहीं हो c1/c2 के। तो आपके पास b1/b2 आ रहा है -k/-6, इक्वल नहीं है 4/-5 के। तो यहां से आप लिख सकते हैं व्हेन k इज नॉट इक्वल टू 24/5। क्लियर। नेक्स्ट है आपको यहां पर बताना है k के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे। तो आपको बताया गया था डिस्क्रीमेंट विविक्त कर जब आपका 0 हो तो ये होता है b² - 4ac इक्वल टू 0, और इसको आप लिखेंगे k² माइनस में 36 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू +-6। नेक्स्ट है 6 नंबर पे 7th पद आपको निकालना है। तो इसका मतलब आपके पास होना चाहिए a + 6d। a आपके पास दिया हुआ है 1 और d अगर हम देखें तो d है हमारा 4 - 1 यानी कि 3। आप रखिए यहाँ पर 1 + 6 इंटू 3 दैट इज 1 + 18 19। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका 19। नेक्स्ट है आपके पास लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे 2/6 इक्वल टू 1/EC। देखिए बेटा इसको आप करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC की वैल्यू आ जाती है 3। साइन की वैल्यू आपको दी हुई है, लंब आपके पास है 4 और कर्ण है आपके पास 5। आधार आपको निकालना है, तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है पाइथागोरस का, इसको आप अप्लाई करेंगे और आप अपना आधार निकाल लेंगे। तो यहाँ से आता है हमारे पास आधार, कर्ण है 5 तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का स्क्वायर होगा 16। ये आपके पास होगा वर्गमूल 9 यानी कि ये आ जाता है 3। तो आपके पास कोस की वैल्यू आ जाती है बेटा यहाँ से 3/5। नेक्स्ट है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 45 की भी 1/√2, ये होता है 2/√2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई है √2। नेक्स्ट है हमारे पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो आपके पास फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है θ/360 इंटू में πr²। सोल्व कर लेंगे इसको आप। तो ये आपके पास कितना आता है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। अगर आप 1600 को देखें बेटा तो ये आपके पास बनता है 2⁴ इंटू 2⁴ इंटू में 5⁴, यानी कि 2 और 5 का मल्टीपल है। तो मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर आपके पास 2 या 5 या इनके मल्टीपल में आ जाए तो हमेशा शांत होगा। तो ये इसमें आपका शांत उत्तर होगा। विविक्त कर ज्ञात करना है तो विविक्त कर का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो आप लिखेंगे 25 माइनस में 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ गया आपके पास 25 - 16 दैट इज 9। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है सार्वंतर बताना है। तो बेटा देखिए सार्वंतर में सेकंड माइनस में फर्स्ट करते हैं तो ये आ रहा है -2।
नेक्स्ट में 6 पदों का योग बताना है, तो 6 पदों का योग फॉर्मूला लगा देंगे आप यहाँ पर। 2a आपको दिया हुआ है 2 प्लस में 6 माइनस 1 और d आपके पास आ रहा है यहाँ पर 5। d आपका 7 माइनस में फर्स्ट निकालेंगे तो 5 आ रहा है। क्लियर। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आता है 3 इंटू में 4 प्लस में 25, दैट इज 3 इंटू में 29, इट बिकम्स 87। नेक्स्ट में आपसे बोला गया सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं बेटा सभी वर्ग। नेक्स्ट है आपके पास किसी वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को आप कहते हैं छेदक रेखा, सीकेंट लाइन। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं बराबर। नेक्स्ट है आपकी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको बताया गया है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और इसका रूट, तो ये आपका बनेगा यहां से 9 प्लस 4 दैट इज रूट 13। नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट है पीई नहीं होने का आपको निकालना था, तो 1 माइनस में पीई करेंगे आप, तो ये आपका बनेगा 0.75। कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो देखिए बेटा ये 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका आ गया 4, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास शून्यकों का योगफल बताना है। योगफल के लिए मैंने आपको लिखवाया हुआ है माइनस बी अपॉन ए, तो b तो आपका आ रहा है 1 और a है 2 यानी कि -1/2। इट मीन्स बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 23 में आपको बताना है हल है या नहीं है, एक है अनेक है, तो आपने लिखा a1/a2, b1/b2 आप देखेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 3/1। इट मीन्स यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब है आपके पास ये अद्वितीय हल होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट है 24 में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो देखिए बेटा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास द्विघात समीकरण जो है वो ऑप्शन बी आ रहा है। 25 में है आपके पास मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिला है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो x आपके पास आ रही है वैल्यू 2 एंड 3। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है एपी सीरीज बतानी है आपको। एपी सीरीज जो है बेटा आप सेकंड माइनस फर्स्ट करके देखेंगे और किसमें आंसर आपका सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो आ रहा है हमारा डी में। डी में हमारा 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 27 पे आपको देखिए यहाँ पर 2 साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, यानी कि साइड एंगल साइड, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है 24 और आपको केंद्र से दूरी दी हुई है 25, तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था कि आपको इस तरीके से त्रिज्या ज्ञात करते हैं आप। ये आपका क्यू है, इसको हम ओ मान लेते हैं, ये पी हो गया आपका, तो ओपी ज्ञात करने के लिए आप इस तरीके से निकालेंगे तो ये आता है 49 रूट और 49 का हमारा होता है 7, तो 7 सेंटीमीटर ओपी यानी कि त्रिज्या आ रही है जो कि हमारी है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा इसमें आपका पीए और पीबी 2 स्पर्श रेखाएं आपको दी गई हैं। आपको पीए और पीबी जो है ये दिया हुआ है कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 70 पर। तो आपको पीओए ये एंगल निकालना है। देखिए ये 70 है आपके पास, तो आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 होता है, तो ये कंप्लीट बना हमारा 110 का और ये हाफ होता है, तो पीओए कोण आप इसको आधा कर देंगे तो वो होगा 55 का, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो देखिए बेटा 2 + 4/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो ये आपके पास आ रहा है 6/2 यानी कि 3 एंड 7/2, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 31 पर x एक्सिस पर निर्देशांक, तो देखिए x एक्सिस ये होती है आपकी जहां पर y 0 होता है, तो y 0 है तो आपके पास बना x
0, x पर कोई भी पॉइंट मिल सकता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 32 में मूल बिंदु पूछे गए हैं। मूल बिंदु होते हैं 0 0, जहाँ पर x और y दोनों रेखाएं आपकी मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है 33 में आपको बोला गया है घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन फॉर्मूला होता है भुजागी क्यूब इक्वल टू 216 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें a क्यूब इक्वल टू 6 की पावर 6 आप लिखेंगे तो भुजा आ गई है आपकी 6 मीटर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 34 में आपसे बोला गया है व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है, व्यास दुगना होता है त्रिज्या का। 35 में आपसे बोला गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या दी हुई है आपको, वक्र पृष्ठीय होता है 2πr(h), तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे 2 × 22/7 इंटू में 2 इंटू में h आपका है 7, 7 से 7 आपका कैंसिल, तो ये आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ से आपके पास लिखेंगे आप 22/7 इंटू में 7 इंटू 7, तो देखिए बेटा ये आ जाता है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 37 माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो ये आप लिखेंगे इसको 21, 24, 27, 30, 32। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 5 है, तो आपके पास फॉर्मूला है n+1/2th टर्म। तो ये टर्म आपकी कौन सी आ जाती है 5 + 1/2, यानी कि 6/2 थर्ड टर्म आपकी आती है। तो थर्ड टर्म में आप देखेंगे ये आ रहा है 27। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आंकड़ों का बहुलक पूछा गया है, कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई हुई है, तो बेटा यहाँ पर देखिए 2 जो है सबसे अधिक बार आई हुई है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना है, 0 से बड़ी। किसी घटना ई के लिए निम्न रिक्त स्थान भरना है, तो ये होता है फॉर्मूला नहीं होने के लिए 1 माइनस में पीई, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। ये थे बेटा आपके 40 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत ही आसान पेपर आया था, अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। आपके कितने मार्क्स बने ये जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।